Audio Jungle. गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, आप सबका अपने एसकेएम ग्रुप चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। क्रिसमस का सबसे अच्छा प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में। हम सभी जानते हैं कि हमें क्रिसमस पे कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता है, जैसे कि सेंटा क्लॉज देते हैं सब बच्चों को गिफ्ट। तो इसी तरह ये स्टोरी भी है। तो हम देखते हैं इसमें किसको प्रेजेंट मिला है और किसने किसको प्रेजेंट दिया है। तो चैप्टर को पढ़ने के पहले हम देख लेते हैं इसमें, बिफोर यू रीड, देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट एंड एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम। हम सभी जानते हैं कि हिस्ट्री में बहुत सारे डेट्स, टाइम और वर्ड्स हैं जो हम सिग्निफिकेंट याद रखते हैं और जानते हैं। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट, अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? यह स्टोरी है जिसमें हम पढ़ेंगे। इसमें मेंशन किया गया है सच डेट, एक डेट एंड इवेंट और इवेंट, अ वॉर, एक वार मतलब लड़ाई, बिटवीन ब्रिटिशर्स के बीच में और जर्मन्स के बीच में इन 1914 में। कैन यू गेस, क्या तुम गेस कर सकते हो, कुछ पता कर सकते हो? विच वॉर इट वॉज, ये कौन सी वॉर है? तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। अब हम यहाँ पे जो पहला पार्ट है चैप्टर का उसे पढ़ते हैं। I spotted in a junk shop in Bridport a rolled top desk. The man said it was early 19th century and oak. I spotted, वो मतलब एक कबाड़ी की दुकान पे देखता है एक रोल टॉप डेस्क, एक रोल टॉप डेस्क को देखता है कबाड़ी की दुकान पे, और वहाँ पे जो आदमी होता है वो कहता है ये 19th सेंचुरी का है और ओक से बना हुआ है। I had wanted one, मैं इसे चाहता हूँ खरीदना, मैं इसे लेना चाहता हूँ। बट दे वेयर फॉर टू एक्सपेंसिव, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगे मिलते हैं। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, लेकिन ये बहुत बुरी हालत में है। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, ये जो रोल टॉप है वो बहुत सारे पीसेज में हो गया है। वन लेग क्लूजली मेंटेड, एक जिसका पैर है वो तो बिल्कुल ही टूट गया है। The roll top in scratch marks all down one side. It was going for very little money, लेकिन ये बहुत ही कम पैसों में मिल रहा है। I thought I could restore it. मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे ले लूँ। I would be a risk a challenge, लेकिन मैं एक रिस्क ले रहा हूँ और एक चैलेंज ले रहा हूँ। But I had to have it, लेकिन मुझे ये लेना है। I paid the man and brought it back to my work room at the back of the garage. मैंने उसको पैसे दिए और इसको अपने जो टेबल था उसको अपने घर लाया, अपने वर्क रूम में ले आया। फ्रॉम द बैक ऑफ द गैराज, गैराज के पीछे से वो उसको अपने वर्क रूम में ले आया। I began work on it on Christmas Eve. क्रिसमस की शाम उसने उसको क्रिसमस के एक शाम पहले उसने उस पर काम करना शुरू कर दिया। उस टेबल को ठीक करने के लिए उसने काम करना शुरू कर दिया। I removed the roll top completely and pulled out the drawers and veneer and lifted almost everywhere it. जो रोल टॉप था उसने उसको पूरे तरह से खींच के निकाल दिया था। आउट द ड्रॉर्स, ड्रॉर के बाहर, एंड द वेनियर, उसके बाद वो वेनियर भी जो था वहाँ से वो लिफ्टेड निकाल चुका था ऑलमोस्ट हर जगह का। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, मुझे लग रहा था ये पानी से डैमेज हो चुका है पूरी तरह से। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, लेकिन इसमें तो आग और पानी दोनों ने ही पूरी तरह से इसको नुकसान पहुँचा दिया है। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, जो लास्ट ड्रॉर था, आखिरी वाला ड्रॉर था, वो स्टक फास्ट, उसको मैं खींच रहा था लेकिन वो जैसे कि जाम हो गया था उसमें। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने उसको आसानी से निकालने की कोशिश की और पूरी कोशिश की। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, लेकिन
आखिर में जब वो नहीं निकला तो उसने पूरी अपनी मुट्ठी की ताकत उसमें लगाई और उसे खींच लिया। I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath. इसके बाद उसने जब ताकत लगा के ड्रॉर को खींचा तो वो फ्लू ओपन, वो अचानक से खुल गया पूरी तरीके से। इसके बाद उसने देखा कि उसके अंदर एक सीक्रेट ड्रॉर भी है। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसके अंदर और भी कुछ उसको दिख रहा था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, उसने देखा तो उसमें उसे दिखा एक छोटा ब्लैक कलर का टिन का बॉक्स था। सेलो टेप्ड टू the top, it was a piece of lined notepaper and written on it in shaky handwriting, James, the letter received January 25th, 1915. उसको एक टीन का बॉक्स मिला, उसके ऊपर सेलो टेप से एक पेपर चिपका हुआ था जिस पे लिखा हुआ था कुछ शेकी राइटिंग में, कुछ ऐसे हिलती डुलती हुई राइटिंग में लिखा हुआ था जिम्स लेटर, लास्ट लेटर, जिम का आखिरी लेटर है, आखिरी पत्र है। रिसीव हुआ है 25 जनवरी 1915 को। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. ये मुझे बहुत बरीड लग रहा था, मतलब बहुत अजीब लग रहा था कि मैं जानता था कि दूसरे का बॉक्स खोलना गलत है, किसी की चीज़ों को देखना गलत है। बट क्यूरियसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रिप्चर्स, इट यूजली डज। लेकिन मुझे ये इसमें हेजिटेट तो हो ही रहा था, लेकिन मुझे इसको जानने की इच्छा थी कि उसके अंदर क्या है। तो इसलिए इनसाइड द बॉक्स, उसने खोला, इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, जब उसने खोला तो उस बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था, एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, उसमें एड्रेस लिखा हुआ था जो उसने पढ़ा। मिस्टर जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिड Port, Dorset. I took out the letter and unfolded it. उस पर यह एड्रेस लिखा हुआ था और उसने उस लेटर को बाहर निकाला और अनफोल्ड, जो फोल्ड था उसे अनफोल्ड किया, खोला। It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914. वो लेटर पूरा पेंसिल से लिखा हुआ था और उस पर डेट लिखी हुई थी उसके टॉप पे ऊपर, December 26, 1914। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए, हम ये भी साथ में देखते चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है पहला, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, उस जंक कबाड़ी के दुकान पे उसे क्या मिला ऑथर को। कबाड़ी की दुकान पे एक टेबल मिली जो उससे बहुत दिन से लेना चाहता था। और सेकंड है, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर, वो सीक्रेट ड्रॉर में उसे क्या मिला। डू यू थिंक हैड पुट इन इट इन देयर, उसको सीक्रेट ड्रॉर में क्या मिला। उसको सीक्रेट ड्रॉर में एक टीन का बॉक्स मिला, उसके अंदर एक एनवेलप था। तुम्हें क्या लगता है उसको किसने रखा होगा। ये तो अभी इसमें बताया नहीं गया उसमें किसने क्या रखा होगा, तो अभी हम आगे स्टोरी को पढ़ते हैं तो जानते हैं। ये पार्ट सेकंड है। अब पढ़ते हैं उस लेटर को खोलने के बाद उस लेटर में क्या लिखा है, वो किसने लिखा है और किसको लिखा है, अब हम जानेंगे। डियरेस्ट कोनी, प्यारी कोनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम to mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. ये एक आदमी लिख रहा है अपनी वाइफ के लिए, वो लिख रहा है डियरेस्ट कोनी, प्यारी कोनी, आई राइट, मैं बहुत खुश हूँ तुम लिखना और मैं ये खुशी जाहिर करते हुए तुम्हें ये लिख रहा हूँ और ये जो मेरी खुशी है मैं उसे तुम्हें बताना चाहता हूँ। यू अबाउट द वंस, और तुम एक हो जिसे मैं अपनी खुशी बता रहा हूँ। वी वेयर ऑल स्टैंडिंग इन आवर टेंचर्स, हम सभी अपने टेंचर्स में खड़े थे, जैसे कि जो फौजी लोग होते हैं जो गड्ढे खोद के बैठे होते हैं, छुपे होते हैं दूसरे सैनिकों से, उसी को टेंचर्स कहते हैं हम। यस्टरडे मॉर्निंग, पिछली सुबह हम सब वहीं पे खड़े थे। क्रिसमस मॉर्निंग, इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल मॉर्निंग एज I have ever seen.
जैसे कि मैं हमेशा ही देखता था कि क्रिसमस मॉर्निंग हमेशा ही बहुत कड़कती ठंड होती है उस दिन, उसी तरह उस सुबह भी कड़कती ठंड थी और हम सब अपने टेंचर्स में खड़े थे। एज कोल्ड एज फ्रॉस्टी, और बहुत ठंडी और बहुत बर्फीली हवाएं चल रही थी। एज द क्रिसमस मॉर्निंग शुड, उस दिन भी क्रिसमस मॉर्निंग थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट बी बिगन इट, but the truth I am ashamed to say it is that fridge began it. First someone saw a white flag waving from the trenches opposite. मुझे पहले ये करना चाहिए था, लेकिन सत्य यह है कि लेकिन मुझे शर्म आ रही है बताते हुए। सत्य यह है कि उसको फ्रिज ने किया। फ्रिज मतलब उधर जो जर्मन के सैनिक हैं उन्हें ये लोग फ्रिज कह रहे हैं, उनको कॉमन नेम उसको फ्रिज रखा है, फ्रिज बोलते हैं। उन्होंने किया। फर्स्ट समवन, पहले कुछ लोगों ने वाइट फ्लैग वहाँ पे वेविंग किया, मतलब लहराया, फ्रॉम द टेंचर्स अपोजिट, जो हमारे अपोजिट में थे, जो हमारे दुश्मन थे फ्रिज, उन्होंने वाइट फ्लैग लहराया। देन दे वे कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड हैप्पी क्रिसमस। इसके बाद हम सब वहाँ पे थे जहाँ पे कोई भी और आदमी नहीं होता, सिर्फ फौजी और आर्मी लोग ही होते हैं। तो वो लोग वाइट फ्लैग लहराने के बाद बोले हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी, मतलब वो लोग उन्हें उस दिन हैप्पी क्रिसमस विश कर रहे थे। टॉमी, ये जो इधर ब्रिटिशर्स की सेना थी, आर्मी थी, उन्हें ये लोग टॉमी कहते थे, फ्रिज वाले। तो लोग इन्हें हैप्पी क्रिसमस विश कर रहे हैं। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, जब हमें यही सरप्राइज मिला, हम बिल्कुल से एकदम आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, और हमारे में से भी कुछ लोगों ने शाउटेड बैक, वापस से चिल्लाया, सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू, तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस। आई थॉट, मैं सोच रहा था, दैट वुड बी दैट, ये क्या है। वी ऑल डिड, हम सब ने किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन देयर ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, और लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पे वो सब अपने ग्रेट कोट में आए और वाइट फ्लैग लहराने लगे। डोंट शूट लेट्स, कोई गोली नहीं चलाना। समवन शाउटेड, किसी ने चिल्लाया। एंड नो वन डिड, और किसी ने ऐसा नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, फिर एक एक करके वहाँ पे पैरापेट पे एक एक करके फ्रिज आने लगे, जो दूसरी सेना के लोग थे वो आने लगे। कीप योर हैंड्स डाउन, अपने हाथ नीचे कर लो, अपने हथियार नीचे कर लो। आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट आई वॉज नॉट, मैं सबको बताया कि ये एक ट्रिक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, और एक जर्मन था, वो अपने सर के ऊपर बॉटल लहराते हुए आ रहा था। इट इज़ अ क्रिसमस डे, ये क्रिसमस डे है। टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, हमारे पास स्नैप्स भी है और सॉसेज भी है। स्नैप्स जैसे कि कुछ सॉसेज और स्नैप्स वो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोग के वर्ड मीनिंग में, अ जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन्स, अनाजों से बना हुआ एक जर्मन ड्रिंक, उसे ये लोग स्नैप्स कहते हैं। तो वही वो लेके आ रहा था, जो दूसरा फ्रिज आ रहे थे, जो दूसरे सैनिक उधर से आ रहे थे, वो सब लेके आ रहे थे। वी मीट टू यू, हम तुमसे मिलने आए हैं। यस, but by this time there were dozens of them working towards us, no man's and not a rifle between them। वहाँ पे वो सब लगभग दर्जनों में आ रहे थे हमारी तरफ, और कोई आदमी नहीं था वहाँ पे, ना कि कोई राइफल थी हमारे बीच। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट, वहाँ पे एक लिटिल प्राइवेट मॉरिस आया पहले। बॉयज, कम ऑन बॉयज, बॉयज इधर आओ। व्हाट आर वी वेटिंग
फॉर हम किसका इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम और उन्हें किसी ने नहीं रोका। आई वॉज द ऑफिसर मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन मुझे वहाँ उन्हें रोकना चाहिए था लेकिन तब। आई सपोज मैंने सपोज किया। बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर एवन अकर्ड टू मी आई शुड मुझे लेकिन मैंने सपोज किया कि यह सत्य नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑल along their line and hours I could see men walking slowly towards one other, grey coats khaki coats meeting in the middle। धीरे धीरे करके वो जो ग्रे कोट्स के लोग थे वो धीरे धीरे करके मिलते चले गए खाकी कोट के लोगों से इन द मिडिल में बीच में। एंड आई वॉज वन ऑफ देम और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस मैं भी इसका पार्ट था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वेयर मेकिंग पीस हम लोग वॉर के बीच में शांति मना रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन तुम इमेजिन नहीं कर सकती, तुम सोच नहीं सकती। डिजर्ट डियरेस्ट कोनी प्यारी कोनी माई फीलिंग एज लुकड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर जब मेरी आंखें फ्रिज ऑफिसर को देख रही थी मेरी फीलिंग को तुम नहीं इमेजिन कर सकती। हु अप्रोच्ड मी हैंड आउट स्टेज हैंस वॉल्फ उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और बताया मेरा नाम हैंस वॉल्फ है। ही सैड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। आई एम ड्यूसेलडॉर्फ प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा हैप्पी क्रिसमस। तो जो उन्होंने बताया हाथ अपना बढ़ाया और बोला हैंस वॉल्फ ही सेड उन्होंने बहुत अच्छे से अपना हाथ बढ़ा के हमारी तरफ मित्रता का उन्होंने अपना वो परिचय दिया। मेरा नाम हैंस वॉल्फ है। ग्रिपिंग मतलब बहुत ही वार्मली और बहुत प्यार से उन्होंने कहा। आई एम फ्रॉम ड्यूसेलडॉर्फ मैं ड्यूसेलडॉर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा वो सेलो बजाता था ऑर्केस्ट्रा में। पहले सेलो मतलब एक जैसे गाना बजाने वाला वहाँ पे वॉलन टाइप होता है वो बजाता था ऑर्केस्ट्रा में और वो बोलता है हैप्पी क्रिसमस। कैप्टन जिम मैकपर्सन आई रिप्लाइड तो कैप्टन जिम ने भी कहा मैकपर्सन इन्होंने रिप्लाई दिया मैं कैप्टन जिम मैकपर्सन हूँ। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू और आपको भी हैप्पी क्रिसमस। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड और मैं एक टीचर था डॉर्सेट में जो कि वेस्ट ऑफ द इंग्लैंड के वेस्ट में है। उन्होंने ये सुनते ही कहा डॉर्सेट ही स्माइल मुस्कुराते हुए कहा ओह डॉर्सेट आई नो दिस प्लेस मैं इस प्लेस को अच्छे से जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रूम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज हम लोगों ने शेयर किया हमारे रम और एक्सीलेंट सॉसेज भी। एंड वी टॉक्ड और हम बातें करने लगे। कोनी हाउ वी टॉक्ड ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इन इंग्लिश मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कोनी वो बिल्कुल पूरा परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था। बट आई टर्न्ड आउट that he had never set foot in Dorset, never even been to England वो डॉर्सेट में भी कभी नहीं गया है ना कि वो इंग्लैंड का है। He had learned all the new of England from the school उसने भी जितनी भी चीज़ें सीखी हैं वो सब स्कूल से सीखी हैं अपने। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश और अपने इंग्लिश के रीडिंग बुक से सीखी है। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी और उसके फेवरेट राइटर थॉमस हार्डी थे। हिज फेवरेट बुक वॉज फ्रॉम द मैडिंग क्राउड और उसकी जो फेवरेट बुक थी वो मैडिंग क्राउड थी। सो आउट देयर इज इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset हमने बाथशेबा के बारे में भी बात की और गैब्रियल ओक के बारे में भी और सर्जेंट ट्रॉय के बारे में भी हम लोगों ने बात की। He had a wife and one son born just 6 months ago उसकी एक वाइफ है और एक 6 महीने का बेटा है।
As I looked about me, there were हुडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। अब तुम जहाँ भी देखो वहाँ पे तुम्हें खाकी और ग्रे कलर के वर्दी पहने हुए लोग ही दिखेंगे एवरीवेयर, हर जगह। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, वहाँ पे और भी कोई नहीं रहता फौजी को छोड़ के। स्मोकिंग, लॉफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, हम सब ने साथ मिलकर स्मोकिंग किया, हंसे भी, टॉकिंग भी किया, बहुत सारी बातें की, ड्रिंकिंग की, ईटिंग की। Hans Wolf and shared what was left on of your wonderful Christmas cake, कोनी। और मैंने उनसे जो तुमने मेरा फेवरेट केक बना के दिया था, मैंने बहुत प्यारा सा क्रिसमस केक बना के दिया था कोनी, मैंने उनसे वो भी शेयर किया। He thought the marzipan was the best he had ever tasted। उन्होंने टेस्ट किया तो बोला मर्जीपैन इट इज़ द बेस्ट एवर टेस्ट, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। आई एग्रीड, मैं भी एग्री था, सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम सभी चीज़ों के लिए सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, लेकिन वो मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी भी नहीं हुई कोनी। देन समवन आई डोंट नो हाउ, तभी कोई, लेकिन मैं नहीं जानता कौन था, ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, एक फुटबॉल लेके आया। ग्रेट कोट्स वेयर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड। इसके बाद वहाँ पे पता नहीं कौन था, वो मैं नहीं जानता, वहाँ पे फुटबॉल लेके आया। इसके बाद फिर टीम बट गई, एक तरफ फ्रिज की और एक तरफ टॉमी लोगों की। फिर वो लोग फुटबॉल खेलने के लिए अपने टीमों को बांटते हैं, इसके बाद वो लोग खेलने जाते हैं। हैंस अगेंस्ट फ्रिज आउट ऑफ द हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एट चीयर। हैंस वुल्फ जो थे और हम एक दूसरे को देखते हैं और चीयर करते हैं और क्लैपिंग करते हैं, आवर हैंड्स, अपने तालियों को बजाते हैं। एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, और अपने पैरों को रगड़ के, टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। इतने ठंडे में हम लोग फुटबॉल खेलने के लिए चल देते हैं। देयर वॉज अ मोमेंट वेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ्स mingling in the air between us. He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match. No one dies in a football match. No children as orphaned. No wives become विडो। जब वो लोग मैच खेलना शुरू करते हैं तो सभी लोग चीयर करते हैं और क्लैपिंग करते हैं, अपने तालियों को बजाते हैं और अपने पैरों को पटकते हैं। बहुत ठंडी थी उस टाइम और सभी नोटिस करते हैं कि सबकी जो सांसें हैं वो बहुत ठंडी हो रही हैं उसी बीच। उन्होंने देखा और मुझे स्माइल करके बोला, जिम मैकपर्सन, ही सैड, उन्होंने कहा, आफ्टर ए वाइल आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि ये वार ना होता, ये वार सिर्फ एक फुटबॉल मैच पे ही डिसाइड हो जाता, तो इस फुटबॉल मैच में कोई मरता भी नहीं और नो चिल्ड्रन ऑर्फन, और कोई बच्चे जो थे अनाथ नहीं होते। नो वाइफ्स बिकम विडो, और कोई भी जो वाइफ थी, सबकी जो पत्नियां थी वो विडो या फिर विधवा नहीं होती। अगर ये जो वार होने वाला है वो सिर्फ एक फुटबॉल मैच से ही तय हो जाता। आई डिडंट प्रेफर क्रिकेट, मुझे तो, मैं प्रेफर करता हूँ कि यहाँ पे क्रिकेट होना चाहिए था। आई टोल्ड हिम, मैंने कहा, देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, तो जिम मैकपर्सन ने कहा, मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्रिकेट होता तो पक्का था कि हम लोग जीत जाते। वी लव्ड, हम हंसे। एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और इसके बाद हम गेम देखने लगे। सैड टू से, ये मुझे दुख हो रहा है ये कहने में, कोनी, फ्रिज वॉन, कि फ्रिज लोग जो थे वो जीत गए, हम लोग नहीं जीते, फ्रिज जीत गए। फ्रिज वॉन 2 goals to 1, फ्रिज जो थे वो 2 goals किए और हम सिर्फ एक ही गोल कर पाए। बट एज हैंस वॉल्व जनरसली सैड, आवर गोल्स वॉज वाइडर देन देयर्स, सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर।
जो हैंस वोल्फ थे उन्होंने जनरसली कहा, मतलब हमें ताकि हम दुखी ना हो इसलिए कहा उन्होंने, आवर गोल वॉज वाइडर, कि तुम लोग का गोल ज़्यादा वाइडर था, ज़्यादा दूर से था और वो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन ये फेयर नहीं हुआ, लेकिन हम लोग जीत गए हैं, फिर भी तुम्हारा गोल बहुत अच्छा था और वाइडर था। दैट टाइम केम, अब टाइम आ गया है, एंड ऑल टू सून, अब हमारे जाने का टाइम आ गया है। व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, और जब गेम ख़त्म हो गया, द स्कैनअप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड गॉन सिंस रन आउट, इसके बाद जो वो लोग खाने के लिए स्नैप्स लाए थे, रम्स लाए थे और जो सॉसेज लाए थे वो सब ख़त्म हो चुके थे, हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, उसके बाद वो सब जाने लगे थे। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम सब जानते थे ये सब अब ख़त्म है। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, और मैंने उन्हें विश किया कि हम सब ने एक दूसरे को विश किया कि हम सब ये वॉर जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और हम सब अपने घर जाएं और अपनी फैमिली को देखें। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि दैट इट वॉज एवरी सोल्जर्स वॉन्ट, मैं सोचता हूँ कि सभी सोल्जर्स यही चाहते होंगे, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ के। हैंस वॉल्फ सेड, हैंस वॉल्फ ने कहा, टेक केयर मिस जिम मैकपर्सन, जो हैंस वॉल्फ थे उन्होंने कहा अपना ख्याल रखना जिम मैकपर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं ये मोमेंट तो नहीं भूलूंगा, ये क्रिसमस का दिन तो नहीं भूलूंगा, आशा है कि तुम भी नहीं भूलोगे। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और वो वहाँ से स्लोली मतलब धीरे धीरे जाने लगे। अनविलिंगली मतलब जाने की इच्छा ना होना फिर भी जाना। आई फेल्ट he turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches, इसके बाद जो हंड्रेड्स लगभग 100 लोग थे ग्रे कोटेड के मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर टेंचर, इसके बाद वो अपने टेंचर जो उनके फ्रिचेस की जो पाली थी वो उसमें जाने लगे, जितने भी ग्रे कोटेड के फौजी थे। दैट नाइट बैक इन आवर Dugout, we heard them singing a carol, इसके बाद रात हो गई, हम सब ने सुना कि वो सब गाना गा रहे हैं, एक कैरोल जैसे कि क्रिसमस पे एक गाना होता है वो सब यही गा रहे थे। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुल, और वो उसे बहुत ही प्यार से गा रहे थे, बहुत ही अच्छे से गा रहे थे, ब्यूटीफुली। इट वॉज स्टिल नेक्ट साइलेंट नाइट, वो स्टिल नेक्ट साइलेंट बहुत ही शांति भरी रात थी। आवर बॉयज गेव देम अ रशिंग कोरस ऑफ वाइल स्पैरट्स वॉज्ड, और उसके बाद हमारी तरफ से भी जो फौजी थे, जितने भी फौजी थे वो सब मतलब उनके साथ मिल के गाने लगे, जो वो लोग गा रहे थे वही सेम चीज़ वो गाने लगे और हम सब देख रहे थे एक दूसरे को। We exchanged chorals for a while and then we all felt silent, इसके बाद जब हम लोग का कोरल्स ख़त्म हो गया इसके बाद हम सब एकदम शांत हो गए। We had our time to peace and goodwill, a time I will treasure as long as live, मुझे ये दिन बहुत अच्छे से याद रहेगा, ये इतना अच्छा दिन था, मुझे ये बहुत दिन तक याद रहेगा। As long as I live, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तब तक। Dearest Connie, by Christmas next year, this war will be nothing but a distant and a terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for his peace. We shall be together again soon, I am sure, Forrest. फिर वो कहता है Dearest Connie, by Christmas time next year, अगली बार से क्रिसमस, दिस वॉर विल बी नथिंग, इस वॉर में कुछ नहीं हुआ। तो फिर आई डिस्टेंट ट्रेबल मेमोरी, ये मेरी जो प्यारी, जो आज हमारे साथ जो यहाँ पे सब लोग मिल के यहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट किए, ये जो बहुत प्यारी मेमोरी है उसे मैं हमेशा याद रखूँगा। आई नो, मैं जानता हूँ, ऑल दैट हैपन, जो भी हुआ आज, हाउ मच, कैसे हुआ, बोथ आर्मीज़ लॉन्ग फॉर पीस, हम दोनों आर्मीज़ को बहुत देर तक यहाँ पे शांति मिली थी। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, मैं आशा करता हूँ कि हम दोनों बहुत जल्द ही
मिलेंगे। आई एम श्योर फॉर इट, मैं इसके लिए श्योर हूँ। योर लविंगली जिम, यहाँ पे वो लिखते हैं, अपना लेटर ख़त्म करते हैं तो फिर यहाँ पे लिखते हैं योर लविंगली जिम, यहाँ पे उनका लेटर ख़त्म होता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, हम उसको भी साथ में देखते चलते हैं। पहला है हु हैड रिटन द लेटर टू होम एंड व्हेन, यहाँ पे पूछ रहा है किसने लेटर लिखा, किसको और कब। यहाँ पे जिस दिन क्रिसमस की पार्टी थी वहाँ पे जिम मैकपर्सन ने लिखा और अपनी वाइफ कोनी को लिखा। सेकंड है व्हाई वाज द लेटर रिटन, व्हाट वाज द वंडर थिंग दैट हैड हैपन, उन्होंने लेटर क्यों लिखा और ऐसी क्या चीज़ थी जो हुई थी। उन्होंने लेटर इसलिए लिखा क्योंकि वो बहुत खुश थे उस दिन क्रिसमस मना के, इसलिए उन्होंने ये लेटर लिखा अपनी वाइफ कोनी को। थर्ड है व्हाट जॉब्स डिड हैंस वॉल्फ एंड जिम मैकपर्सन हैव व्हेन दे वेयर नॉट सोल्जर, जब वो सोल्जर नहीं थे हैंस वॉल्फ और जिम मैकपर्सन, तो वो पहले क्या जॉब करते थे। तो जो हैंस वॉल्फ था वो पहले कहीं पे वॉलेंट बजाता था किसी ऑर्केस्ट्रा में, और जो जिम मैकपर्सन थे वो टीचर थे। फोर्थ है हैड हैंस वॉल्फ एवर बीन टू डिजॉर्ट, व्हाई डिड ही से ही न्यू इन इट, क्या हैंस वॉल्फ कभी गए थे डॉर्सेट और उन्होंने ऐसा क्यों कहा वो उसे जानते हैं। जो हैंस वॉल्फ थे वो कभी नहीं गए थे, उन्होंने जो भी पढ़ा था जो भी वो जानते थे वो अपनी इंग्लिश बुक से जानते थे और उन्होंने बस खाली इसके बारे में सुना था, वो इस तरह से जानते थे, वो वहाँ पे कभी गए नहीं थे। फिफ्थ है डू यू थिंक जिम मैकपर्सन कैम बैक फ्रॉम द वॉर, हाउ डू यू नो दिस, तो तुम्हें क्या लगता है कि जिम मैकपर्सन वापस आए कि नहीं आए, तुम्हें ऐसा कैसे भी लगता है, तुम ऐसा कैसे सोचते हो। तो जिम मैकपर्सन वापस नहीं आए क्योंकि ये इनका लास्ट लेसन था, लास्ट लेटर था, हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा, ये इनका लास्ट लेटर था, तो इसी से हमें पता चलता है कि जिम मैकपर्सन वापस नहीं आए वॉर से, इसीलिए इनका ये लास्ट लेटर है, इसी से हम जानते हैं। और इसके बाद दिया है यहाँ पे पार्ट 3 चैप्टर का, अब हम ये पढ़ते हैं। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. इसके बाद मैंने लेटर को वापस फोल्ड करके उसके एनवेलप में डाल दिया। I kept awake all night, मैं पूरी रात जगता रहा, सो नहीं पाया। By morning I knew what I had to do. अगली सुबह मैं सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। I drove into Bidport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog with copper beaches was. इसके बाद मैं अगली सुबह उठा और बिडपोर्ट गया, जो यहाँ से कुछ माइल्स की दूरी पे ही था। I asked, मैंने वहाँ पे एक लड़के से पूछा जो अपने डॉग को वहाँ पे टहला रहा था। हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out shell, the roof gaping, the window boarded up, and I knocked at the house next door. वो हाउस नंबर 12 में गया लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा हुआ था, वहाँ पे सब जल चुका था, पूरा रूफ गैपिंग भी जल चुका था, पूरी विंडो भी जल चुकी थी। इसके बाद उसने उसके बगल का जो घर था उसके दरवाजे को उसने खटखटाया, नॉक किया, एंड आस्क्ड, और पूछा, इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ द मिस मैकपर्सन, यहाँ पे कोई है जो मिस मैकपर्सन के बारे में जानता है। ओ यस सैड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, वो स्लीपर्स में आया था और उसने कहा हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ। ही न्यू हर वेल, वो उन्हें अच्छे से जानता था। आ लवली ओल्ड लेडी, उसने कहा एक वो प्यारी ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत। ही टोल्ड में, उन्होंने बताया, ए बिट मडल हेडेड बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, उसने जैसे कि मतलब थोड़ा वो कन्फ्यूज़ था, फिर भी उसने बताया, और वो अब कहाँ होंगी उसने ये बताया। वॉज नॉट शी, वो यहाँ नहीं है। 101 years old, वो 101 साल के हो चुकी हैं। शी हैड बीन इन द हाउस, वो हाउस में थी। व्हेन इट कॉच फायर, जब वहाँ पे आग लग गई थी। नो वन रियली न्यू, कोई नहीं जानता वास्तव में। हाउ द फायर हैड कैंडल्स रादर देन स्टार्टेड, कैसे वहाँ पे आग लग गई। बट इट कुड बी वेल हैव बीन कैंडल्स, सबको लगता है कि वो आग कैंडल से ही लगी होगी। शी यूज कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो बिजली से ज़्यादा कैंडल्स का प्रयोग करती थी।
बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी इज़ टू एक्सपेंसिव, लाइक वो हमेशा सोचती थी कि जो बिजली है वो बहुत ज़्यादा महंगी है, इसीलिए वो कैंडल्स का इस्तेमाल करती थी। बिकॉज शी द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, लेकिन जो फायरमैन थे उन्होंने उन्हें बचा लिया था एकदम टाइम पे। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, अभी वो नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, नगर के दूसरे साइड में बर्चेस्टर टाउन में वो वहाँ पे एक नर्सिंग होम में रह रही हैं। उस बूढ़े आदमी ने इसको बताया, जो ऑथर थे उन्हें। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन दिया, हम इसे भी सॉल्व करते चलते हैं। पहला है, व्हाई डिड द ऑथर गो टू द बिडपोर्ट, ऑथर बिडपोर्ट क्यों गया? ऑथर को पता करना था ये जो लेडी के लिए जो मिस मैकपर्सन है वो कहाँ रहती है, क्योंकि उसे लेटर देना था, इसलिए वो बिडपोर्ट गया। सेकंड है, हाउ ओल्ड वाज मिस मैकपर्सन नाउ, वेयर वाज शी, वो अब मिस मैकपर्सन अब कितने साल की हो गई हैं, अब वो कहाँ रह रही हैं? मिस मैकपर्सन अब 101 साल की हो चुकी थी, 101 साल की हो चुकी थी, अब वो नर्सिंग होम में रह रही हैं। अब यहाँ पे चैप्टर आगे पढ़ते हैं। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजली इनफ, मैं बहुत आसानी से वो नर्सिंग होम पा गया। देयर वेयर पेपर चेन्स अप इन द hallway and the lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on the top. मैं बहुत आसानी से वहाँ पहुँच गया और मैंने देखा उस पूरे हॉल में बहुत सारी लाइटें लगी थी और क्रिसमस ट्री लगे हुए थे, बहुत सारे पेपर चेन्स भी लगे हुए थे पूरे हॉल में, और कॉर्नर के साइड में जो एंजल्स भी लगी हुई थी टॉप पे ऊपर। आई सेड आई वॉज फ्रेंड कम टू विजिट मैकपर्सन, मैं एक फ्रेंड हूँ मिसेस मैकपर्सन का, मैं उनसे मिलने आया हूँ। ऑन द टॉप मैंने वहाँ पे लिखा, टू ब्रिंग हर क्रिसमस प्रेजेंट, मैं उनके लिए क्रिसमस का प्रेजेंट लेके आया, मतलब क्रिसमस पे उन्हें कुछ देने के लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। आई कुड सी थॉट इन टू द डाइनिंग रूम वेयर इनफ एवरीवन वेयर वॉज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग, मैं वहाँ पे गुजर रहा था तो मैंने देखा डाइनिंग रूम के तरफ से, तो मैंने देखा एवरीवन, वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब एक पेपर हैट, कागज़ की एक टोपी पहने हुए थे और गा रहे थे। द मैट्रन हैड हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पली इनफ टू सी मी, जो वहाँ की मैट्रन थी, जो वहाँ के जो देखभाल करने वाले लोग थे, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने भी हैट पहनी हुई थी, उन्होंने मुझे बहुत खुशी से देखा और मुझे खुशी से देखते हुए मेरी तरफ आ रहे थे। शी इवन ऑफर्ड मी अ माइंस पाई, वो उन्होंने मुझे भी ऑफ़र किया माइंस पाई खाने के लिए। शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, वो मेरे साथ चलने लगी कॉरिडोर में। मिस मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, मिस मैकपर्सन, जो मिस मैकपर्सन की तरफ, मिस मैकपर्सन का कोई और नहीं है। शी टोल्ड, उन्होंने मुझे बताया। शी इज़ रैदर कन्फ्यूज, वो बहुत कन्फ्यूज थी आज टुडे। सो वी थॉट, हम सोच रहे थे, इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट, यहाँ पे उन्हें बहुत अच्छा रेस्ट मिलता है, इसलिए हमने उन्हें यहाँ पे रखा है। शी हैड नो फैमिली यू नो, तुम जानते हो कि उनके पास और भी कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, उनके फैमिली में अब कोई नहीं है। नो वन विजिट, कोई भी उनसे मिलने नहीं आता है। सो आई एम श्योर, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ। शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, वो तुम्हें देख के बहुत ही खुश हो जाएंगे और वो तुम्हें ही देखना चाहती होंगी। शी टुक मी इन टू कंजर्वेटरी विद वाइकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, वो मुझे एक कंजर्वेटरी रूम की तरफ ले गई। वहाँ पे बहुत सारे पॉटेड प्लांट, मतलब बहुत सारे गमले लगाए गए थे। मुझे वहाँ पे लेके गई और वहाँ पे छोड़ के मुझे चली गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन द व्हील चेयर, वहाँ पे व्हील चेयर पे एक ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत बैठी थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उसने अपने हैंड को फोल्ड किए थे लैप में।
शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन। उसने एक अजीब तरीके से जूड़ा बनाया हुआ था और उसको अपने पिन से पिन किया हुआ था और पूरे बालों को पिन किया हुआ था। शी वॉज ग्रेजिंग आउट एट गार्डन। वो बहुत ध्यान से गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने कहा हेलो। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। वो अचानक से मुड़ती हैं और मेरी तरफ देखती हैं। हैप्पी क्रिसमस, मैंने कहा हैप्पी क्रिसमस। कोनी आई वेंट ऑन, और मैं कहता गया आई फाउंड दिस, मैं पा गया। आई थिंक इट्स योर्स, मैंने इसे पाया है और मैं सोच रहा हूँ ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस।